हेलो व्यूअर्स। तो अभी हम देवरानी जेठानी की जो कहानी है उसमें एक संवाद देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट है ना वो आपको 75 का आ रहा है, लेकिन आपको ऑनलाइन में जब आप ऑर्डर करेंगे तो इससे अधिक हो सकता है। ठीक है, तो एक हमारा जो संवाद है इस उपन्यास में वो आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसको मैं पढ़ रहा था। ठीक है, मतलब कंप्लीट तो बुक पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ संवाद ऐसे हैं जिसको मैं थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसको और भी समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगा था। ठीक है, वही बता रहा हूँ। वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन उस समय का समाज कैसा था ये समझने के लिए ये वाला पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आनंदी है ना, उसको उसके पिताजी एक जो चिट्ठी होती है ना वो लिख रहे हैं। ऐसा इसमें बता रहे हैं कि उसके जो भाई बहन हैं वो सभी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सब उनको उन्होंने बता दिया यहाँ तक। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे देखिए, बेटी जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब जब यह सुनूंगा कि तुम्हारी जो ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। मतलब यहाँ पे जो आनंदी के पिताजी हैं वो आनंदी से कह रहे हैं कि तुम भले ही खुश रहो या ना रहो। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग तो वही निकल रहा है कि मतलब उसका मैं थोड़ा आलोचना ही समझ लीजिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे ही ये बता रहे हैं कि तुम भले ही खुश रहो या ना रहो, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगा। ठीक है, तुम चाहे कुछ भी हो जाओ, है ना। यहाँ पे तो मीनिंग यही निकल रहा है, तो आलोचना ही समझ लीजिए मेरा। ठीक है तो ये कह रहे हैं अपनी बेटी से इस प्रकार से। तो हाँ, वाले तुमने प्रसन्न है, तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आएगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा से रहोगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा बुद्धि जो है, आनंदी के पास तो बुद्धि है, लेकिन उसके पिताजी समझते हैं कि उसको उसको कुछ और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आएगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। जब आपको इतना ही उस लड़की को सास की आज्ञा में रखना था तो उसको आपने पढ़ाया लिखाया ही क्यों। यहाँ पे तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो उपन्यास है ये बहुत 100 साल के ऊपर हो गए हैं इसको लिखे, उस समय का समाज अलग होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि पढ़ाया लिखाया। फिर बता रहे हैं कि आप जो है सास की आज्ञा में रहोगी तो ही पढ़ाई लिखाई काम आएगा। लॉजिक यहाँ पे ठीक नहीं बैठता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, पढ़ना लिखना से सास की आज्ञा मानना कुछ उतना लॉजिक नहीं लगा मुझे यहाँ पे। फिर सास को माता के तो मैं कहाँ था, तो सास को माता के रामतुल्य जानना, ये सब मतलब ये सब पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, अब उसको मतलब हो सकता है कि उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, उनके पिताजी का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा कि जहाँ वो गई है किसी और के घर विवाह के बाद, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ भी मतलब किसी को कुछ कहने से आनंदी का ही हो सकता है कि कुछ बुरा कर दें वो लोग, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पिताजी इसको थोड़ा
मतलब शांत करने के लिए या फिर ऐसा कुछ करने के लिए इसको समझा रहे हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि जब यहाँ पे आनंदी का जो कैरेक्टराइजेशन है, इसको हम थोड़ा आनंदी मान लेते हैं, ठीक है। मेरा उतना चित्र अच्छा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कुछ भी ऐसे ही बना रहा हूँ। इसको हम आनंदी मानते हैं, इसको हम आनंदी के पिताजी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी पूरा उपन्यास आप पढ़ लीजिए, उसमें जो आनंदी का कैरेक्टराइजेशन है बहुत ही उसको स्टेबल रखा गया है। वो अपने आप में ही स्टेबल है, ठीक है, कंट्रोल्ड है उसका कैरेक्टर, उसका कैरेक्टराइजेशन बहुत ही कंट्रोल्ड है। तो यहाँ पे उपन्यासकार ने ऐसा मतलब उनके पिताजी के द्वारा ऐसा क्यों उनसे कहा कहने मतलब उनको ऐसा संवाद क्यों दिया कि वो इसको समझा रहे हैं कि तुम सांस की आज्ञा में रहो, ऐसा करो वैसा करो। मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक उपन्यास की सहजता होती है, वो उस सहजता को ये जो संवाद है ये बाधित करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं वो भी बताइए, ठीक है। जब आनंदी का जो पात्र है वो पूरे उपन्यास को स्टेबल, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको लीड कर रहा है, उपन्यास की कहानी को आनंदी का जो पात्र है वो लीडिंग कर रहा है, वो आगे लेके जा रहा है, तो फिर ऐसा दूसरे कैरेक्टर्स से आनंदी को थोड़ा समझाना किसी भी प्रकार से उसकी आवश्यकता थी ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आनंदी तो मतलब उसने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, तो उसको समझाने का क्या लॉजिक बनता है उपन्यासकार का, ऐसा मेरा मानना था। तो जो भी हो, तो इसी बात पर इतना देर हो गया, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आलोचना भी हो गया, उपन्यास का रिव्यू भी हो गया। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।